काकोसा चैनल में आपका स्वागत है। अगर नया घर बनाना है तो अगर नींव देते समय आप हर एक चीज़ का ख्याल रखें। सबसे पहले आपको किसी पंडित को, अच्छे ज्योतिषी को मुहूर्त पूछना है। मुहूर्त पूछने के बाद में आपका मुख्य दरबार कौन सी तरफ रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही आप ये घर का नींव लगाएं। तो हर ये 3 महीने के बाद में हर तरफ का दरवाज़ा रखने के लिए ये मुहूर्त आता है। हमेशा ये घर बनाने का ये जो हर दिशा में दरवाज़ा आप नहीं रख सकते हो। तो इसके लिए आपको अगर ज़मीन की नींव की खुदाई करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दिशा में नींव लगाना चाहिए। चाहे आरसीसी का बनाओ, चाहे पत्थर का बनाओ, चाहे ये आपका ईंट का बनाओ, तो इसका आपको खुदाई करते समय और नींव का जो पहले ईंट रखो या पत्थर रखो, उसके बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है। तो उसी दिन आपको क्या करना है, गंगा जल का छिड़काव करना है और ये रोली, कुमकुम, चावल, गुड़ और ये गजानन जी को अवश्य सबसे पहले मना लेवें। उसके बाद में आप कार्य शुरू करें। तो खुदाई करने के बाद आप जब ये ज़मीन के अंदर सबसे पहले पत्थर रखते हो या ईंट रखते हो तो 5 रखना चाहिए या 7 रखना चाहिए या 21 रखना चाहिए। एक तांबे का कलश होना चाहिए, छोटा, जल से भरा हुआ रहना चाहिए। गुड़, रोली, जो आपको मोली बोलते हो, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो आपकी भाषा में, चावल, मूंग, गुड़, ये सब वहाँ पे, हरी दूब, ये सब अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद में आपका आगे का नींव का खुदाई उतना होने के बाद में आप दूसरी नींव का खुदाई चालू करें। अगर आप आरसीसी का अगर करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बेस के अंदर ये सब कंक्रीट और इसका मसाला बना के पूरा भर देना चाहिए नींव को, आरसीसी का लेंटर वगैरह डाल के, ताकि वो कभी भी किसी भी तरफ से बैठे नहीं। अगर आप पत्थर का बनाना चाहते हो या ईंट का बनाना चाहते हो तो भी ये आपको डीपीसी सबसे पहले ज़मीन के अंदर भर लेना चाहिए। इसके बाद में आपको दीवार में कहीं भी क्रैक का जो प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाएगा। अपन घर को देखते हैं, हर घर में 2-4 साल के बाद में क्रैक आता ही आता है। तो आपका ये क्रैक का जो सिलसिला है वो सब ख़त्म हो जाएगा डीपीसी करने के बाद में। इसके बाद में अगर आपको मकान को ज़मीन के ऊपर 27 दिन के पहले ही ज़मीन से बाहर निकल जाना चाहिए। कोई क्या करते हैं, नींव का मुहूर्त कर दिया और बोलता है अभी अगले महीने काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो इसका जो 27 नक्षत्र होता है, 27 दिन के बाद में वो नींव वो काम नहीं करता है। तो आप जो समझते हैं कि जितना अपने को नीचे का जो लेवल रखना है वहाँ तक दरवाजे का, वहाँ तक आपको 27 दिन के अंदर ही कार्य पूर्ण करना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप काम करोगे तो उसमें किसी तरह की बाधा वगैरह नहीं आएगी। नहीं तो अपन क्या करते हैं, मुहूर्त तो कभी कर लेते हैं और काम टाइम पे करते नहीं हैं। फिर बाद में बोलते हैं अरे उस पंडित ने बताया मुहूर्त, वो मुहूर्त तो सही है ही नहीं। तो अपन वो टाइम टेबल के हिसाब से काम ही नहीं किया है तो पंडित का क्या दोष है, शास्त्र वाले का क्या दोष है, देखने वाले का। अपन एक दूसरे के ऊपर धकेलते हैं। और आजकल क्या करते हैं सब लोग, ये जानकार तो होते नहीं है, बिना जानकारी के ही अपना फेंकते रहते हैं हर बात। तो ऐसे हर बात फेंकने की वजह से ये काम नहीं होता है। तो आपको हम इसमें मकान में आपको हर प्रकार की हर एक चीज़ को बताएंगे
कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे को दरवाज़ा उत्तर की तरफ रखना है, या मेन गेट पूर्व की तरफ रखना है, या पश्चिम की तरफ रखना है, या दक्षिण की तरफ रखना है। तो उसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि आपका घर का जो ड्राइंग आप बताओगे उसके हिसाब से आपका जल कहाँ पे रहना चाहिए, उसके हिसाब से आप हमेशा ध्यान दीजिए। और ड्राइंग वाले को भी पहले पूछ लेना चाहिए कि आप ड्राइंग बनाते हो डिजाइनर, तो हमारे को हर चीज़ एक एक वास्तुशास्त्र के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद में अगर नए घर के अंदर कभी भी तोड़ फोड़ करना अच्छा नहीं माना गया है, तो उससे पहले ही अपने को तोड़ फोड़ करने से एक तो अपने को नुकसान जो लेबर का है, मटेरियल का है, वो बच जाता है, और दूसरी बात है अपने को तोड़ फोड़ का भी दोष नहीं लगेगा। तो हम आपको अगले वीडियो में या हर वीडियो में बताते जाएंगे कि अपने को क्या क्या करना चाहिए। तो हम बताते हैं आपको अगले वीडियो में कि अगर उत्तर साइड में मेन गेट अगर रखते हैं तो उसमें जल कौन सी साइड में होना चाहिए, और ये किचन है जो रसोई घर है वो कहाँ पे होना चाहिए, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, ये बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, मेन खाने का डाइनिंग टेबल कहाँ पे होना चाहिए, हर आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो आप ये देखते रहो, हर वीडियो में आपको हम बताते जाएंगे एक एक चीज़। अभी मकान से हम भूमि पूजन से लेके स्टार्टिंग में आपको लास्ट तक फर्नीचर तक पूरा काम बताएंगे। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो।